नमो नमः छात्रा, आप सबका संस्कृत कक्षा में स्वागत है। बच्चों, आज हम संस्कृत एनसीईआरटी क्लास 6 का लेसन 7 सप्तमः पाठः बकस्य प्रतिकारः पढ़ेंगे। यह बहुत ही रोचक कहानी है। इस कहानी में एक सियार और एक बगुले की कहानी है। आइए हम पाठ शुरू करते हैं। इसमें देखिए शीर्षक दिया है बकस्य प्रतिकारः। बकस्य का अर्थ हो गया बगुले का, प्रतिकार, प्रतिकार यानी बदला। इस कहानी में बगुले के साथ सियार ने चालाकी अपनाई और बगुले ने उसका प्रतिकार किया, उसका बदला लिया। आइए कहानी शुरू करते हैं। एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसतः अस्मा। में उच्चारण का बहुत ही महत्व है बच्चों। कक्षाओं में हम लोगों ने उच्चारण के संबंध में लिंग परिचय, वचन परिचय आदि हमने पढ़ा है, तो इस पाठ को पढ़ना हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा यदि पिछले पाठों का हमने अध्ययन अच्छी तरह से किया है। तो क्या लिखा है? एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसतः अस्मा। एकस्मिन् वने, एक वन में, श्रीगालः, श्रीगालः यानी सियार, बकः, बकः नाम बगुला, सियार और बगुला। यहाँ च का अर्थ क्या होता है? और। पता है हम लोगों ने ये शब्द, मुझे पिछले अध्यायों में भी हम लोगों ने देखा है, च का अर्थ है और। तो च जहां संस्कृत में च जिस पद के बाद होता है, हिंदी में अर्थ करने के लिए उस पद के पहले उसका अर्थ लिया जाता है। च का अर्थ होता है और। तो अब एक बार फिर से इसका अर्थ देखते हैं। एकस्मिन् वने, एक वन में, श्रीगालः, श्रीगालः यानी सियार, पहले लेंगे, और बकः, बगुला, निवसतः अस्मा, रहते थे। निवसतः यहां क्यों लिखा गया? क्योंकि यहां दो हो गए, द्विवचन हो गया। श्रीगालः बकः च, दो रहते थे इसलिए द्विवचन हो गया। आपने पढ़ा है निवसति, निवसतः, निवसन्ति, तो द्विवचन में क्या होगा? निवसतः। और एक बात और भी ध्यान देने के योग्य है कि स्मा, ये स्मा जहां लग जाता है, यह कौन सा लकार होगा? यह होगा लट लकार। पठति, पठतः, पठन्ति, निवसति, निवसतः, निवसन्ति, यह लट लकार है, रहता है। और स्म लग जाएगा तो वह जो वर्तमान काल की क्रिया है वह भूतकालिक क्रिया बन जाती है। यानी निवसतः स्म का अर्थ हो गया रहते थे। एक वन में सियार और बगुले, बगुला रहते थे। तयोः, तयोः यानी उन दोनों में। तयोः यहां किसके लिए गया? अत्र तयोः इति पदम कयोः प्रिक्तम किसके लिए आया? तो श्रीगालः बकस्य च कृते, श्रीगालस्य बकस्य च कृते, सियार और बगुले के लिए। तयोः मित्रता आसीत, उन दोनों में, इन दोनों में, सियार और बगुले में मित्रता आसीत, मित्रता थी। आसीत का अर्थ क्या है? थी। उन दोनों में मित्रता थी। बच्चों थोड़ा एक बात पर और ध्यान दें। यदि पूछा जाए ऊपर वाले वाक्य में, एकस्मिन् वने श्रीगालः बकः च निवसतः स्म, अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? प्रथम वाक्य, पहले वाक्य में आपका जो प्रश्न पूछा जाएगा, प्रश्न पत्र में जो प्रश्न आता है वह संस्कृत भाषा में ही प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रश्न इस प्रकार के हो सकता है, अस्मिन् वाक्य, मैंने जिस वाक्य को रेखांकित किया उसके लिए पूछा जाता है। ऐसा वाक्य दे दिया गया और पूछा जाएगा अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? तो आप क्या उत्तर देंगे? यहाँ क्रियापद क्या है? निवसतः स्म, ये क्रियापद हो गया। कर्तृपदम किम? कर्तृपदम श्रीगालः बकः च, सियार और बगुला, ये हो गया कर्ता। ये दोनों कौन रहते थे? तो सियार और बगुला रहते थे, है ना। तो ये हो गया कर्तृपद और यह हो गया क्रियापद। अब यहां देखिए एकस्मिन् वने, एकस्मिन् वने, यहां पर विशेष विशेषण का संयोग है। आप लोग पिछली कक्षाओं में हिंदी भाषा में भी आपने पढ़ा होगा कि जिस संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाई जाती है वह क्या होता है? विशेष। और जिस शब्द से उसकी विशेषता बतलाई जाती है वह क्या होता है? विशेषण। यानी संज्ञा और सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण।
तो प्रश्न यहां किस प्रकार पूछा जाएगा, यहां प्रश्न पूछा जाएगा एकस्मिन् वने अनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम। तो विशेष्य पद क्या हो गया, वने, यह संज्ञा शब्द है, यह हो गया विशेष्य, और एकस्मिन् यह क्या हो गया, विशेषण, यह क्या हो गया, विशेषण। तो एकस्मिन् हो गया विशेषण और वने क्या हो गया, विशेष्य। प्रायः विशेषण जो होता है वह विशेष्य के पूर्व में आता है, परंतु सभी स्थितियों में नहीं, कभी कभी यह बाद में भी आता है, लेकिन प्रायः विशेषण पहले और विशेष्य बाद में। अब हम अगली पंक्ति पर चलते हैं। अभी हम लोगों ने पढ़ा तयोः मित्रता आस्ताम, उन दोनों में मित्रता थी। एकदा प्रातः, एक बार, एकदा का अर्थ क्या हो गया, एक बार, प्रातः, प्रातः यानी सुबह, एकदा प्रातः श्रीगालः सियार ने बकम अवदत, एक बार सुबह श्रीगालः सियार ने वकम, बगुले को, वकम का अर्थ क्या हो गया, बगुले को, अवदत, अवदत यानी बोला या कहा, सियार ने बगुले को कहा, क्या कहा, मित्र त्वं मया सह भोजनम कुरु, मित्र, दोस्त, मित्र का अर्थ क्या होता है, दोस्त। ये तत्सम शब्द है, इसका प्रयोग हिंदी भाषा में भी आसानी से करते हैं हम लोग। मित्र का अर्थ क्या है, दोस्त। श्वः, देखिए यह श्वः का अर्थ है कल। आप शब्दार्थ लिखते चलें, शब्दार्थ लिखेंगे तो आपके लिए जिन शब्दों के आप शब्दार्थ नहीं जानते हैं, आपको याद नहीं हो, तो लिख लीजिए। श्वः का अर्थ क्या हो गया, कल। कौन सा कल, आने वाला, बोलते हैं ना टुमारो, ये टुमारो, कल आने वाला, ठीक है। श्वः का अर्थ क्या हो गया, कल आने वाला। साथ साथ में बता देता हूं, इसका विलोम पद होगा, श्वः का अर्थ कल, और इसका विलोम हो जाएगा हयः। हयः का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ भी होता है कल, लेकिन इस अर्थ इसका हो गया जो बीत गया, बीता हुआ, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, बीता हुआ कल, है ना। एक बात ध्यान में रखेंगे, श्वः का प्रयोग जब भी होता है तो लृट लकार में होता है। लृट लकार यानी भविष्यत काल, आने वाले समय के लिए। तो उसने क्या कहा, मित्र श्वः, कल तुम यानी तुम, मया सह का अर्थ हो गया मेरे साथ, भोजनम कुरु, भोजन करो। मित्र कल तुम मेरे साथ भोजन करो। श्रीगालस्य, श्रीगालस्य का अर्थ क्या हो गया, सियार का। अब याद रखिएगा, यहां पर आप लोगों को अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़ना है। आप देखेंगे पुस्तक के अंत में अकारांत पुल्लिंग शब्द राम शब्द रूप, बालक शब्द रूप दिया हुआ है, आप वहां देखेंगे तो श्रीगालस्य, श्रीगालस्य का अर्थ हो गया सियार का। इसी तरह से अन्य पदों का भी अर्थ कर सकते हैं, जैसे बालकस्य, बालक का, गृहस्य, घर का, शिक्षकस्य, शिक्षक का, वर्गस्य, वर्ग का। तो श्रीगालस्य का अर्थ क्या हो गया, सियार का। सियार के निमंत्रणेन, क्या लिखा है, उच्चारण करेंगे, निमंत्रणेन, निमंत्रण से, बकः प्रसन्नः अभवत, बगुला प्रसन्न हुआ। श्रीगालस्य, सियार के निमंत्रणेन, निमंत्रण से, बकः प्रसन्नः अभवत, बगुला प्रसन्न हुआ, अभवत। बच्चों आप लोगों ने लकार पढ़ा होगा, यदि तो आपको पता होगा संस्कृत में कुल लकारों की संख्या 10 है, परंतु 10वीं कक्षा तक अभी आपको 5 लकार जानने हैं। 5 लकार, उसमें कौन कौन से हैं, पहला लट लकार, फिर क्या लृट लकार, फिर क्या लंग लकार, फिर क्या होगा, इसे मैं इरेज कर देता हूं, आप लोग लिख रखे होंगे शायद, है ना। लंग लकार, लंग लकार के बाद कौन सा लकार हो जाएगा, फिर आपको होंगे लोट लकार और विधि लिंग लकार। ये 5 लकार याद रखेंगे, लोट लकार और विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार, विधि लिंग लकार। अब ये लकार, ये क्या है, ये प्रमुख 5 लकार हैं जो आपको 10वीं कक्षा तक पढ़ने हैं, वर्ग 6 से लेकर के वर्ग 10 तक। तो ये लट लकार इसमें प्रयोग करते हैं हम किसका, वर्तमान काल। वर्तमान काल जैसे वह जाता है, वह पढ़ता है, वह जा रहा है, वह खा रहा है, लट लकार। लृट लकार, लृट लकार भविष्यत काल, आने वाले समय के, वह आएगा, जाएगा, खाएगा, ऐसा जब होता है तो इसका संस्कृत क्या हो जाएगा, इसमें लृट लकार का प्रयोग होता है
भविष्यति, करिष्यति, पठिष्यति, ऐसा। तो जैसे अभी हम बता रहे थे कि श्वः शब्द का प्रयोग, मैं ये आपको इसलिए बतला रहा हूं कि आपको पाठ को समझने में सरलता होगी और इसके आधार पर आपके समक्ष यदि आपके सामने ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसा यदि वाक्य आता है, तो आप स्वयं हिंदी कर सकते हैं, उसका हिंदी अर्थ कर सकते हैं, आप संस्कृत पदों को समझ सकते हैं, कठिनाई नहीं होगी। लंग लकार का प्रयोग कहां करते हैं? भूतकाल के लिए। लोट लकार का प्रयोग कहां करते हैं? आज्ञा या आदेशवाचक, जैसे मैं कहूं तुम मेरे लिए पानी लाओ, मेरे लिए फल लाओ, तो ऐसे आज्ञा हो, आदेश हो, तो उसमें हम लोट लकार का प्रयोग करते हैं। और चाहिए अर्थ में, जिन वाक्यों में के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चाहिए लगाओ, जैसे तुम्हें पढ़ना चाहिए, उन्हें खाना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए, हमें सावधानी पूर्वक कार्य करने चाहिए, तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो हो जाएंगे विधि लिंग लकार के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो यहां देखिए आप, श्वः, कल तुम दोनों मया सह, मेरे साथ भोजनम कुरु, भोजन करो, तो यह क्या हो गया? यह लोट लकार हो गया, है ना। श्रीगालस्य निमंत्रणेन, सियार के निमंत्रण से बकः प्रसन्न अभवत, बगुला प्रसन्न हुआ। जब सियार ने निमंत्रण दिया तो बगुला क्या हुआ? प्रसन्न हो गया कि अब मुझे सियार के घर भोजन मिलने वाला है कल। देखिए आगे क्या होता है, आगे चलते हैं हम लोग। अग्रिमे दिने, अग्रिमे दिने का अर्थ क्या हो गया? अगले। शब्दार्थ आप लिखते चलें तो सरलता होगी आपके लिए। अग्रिमे दिने का अर्थ क्या हो गया? अगले दिन। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था विशेष्य विशेषण का संयोग। देखिए इन दोनों पदों में भी विशेष्य विशेषण का संयोग है। अब कौन सा शब्द विशेषण यहां होगा? अभी हमने बताया था कि प्रायः विशेष्य जो है वह बाद में आता है और विशेषण पहले। तो अग्रिमे यहां हो गया विशेषण और दिने क्या हो गया? विशेष्य। आप आगे चल करके ज्यादा अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे कि विशेषण और विशेष्य दोनों में विभक्ति और वचन समान होता है, दोनों में समान विभक्ति वचन होता है। तो अग्रिमे दिने भोजनाय सह, यानी वह कौन? अत्र सह इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, यहां सह किसके लिए आया? वह भोजनाय, भोजन के लिए, श्रीगालस्य निवासम अगच्छत, कौन? वह भोजन के लिए सियार के निवासम अगच्छत, निवास स्थान पर अगच्छत अर्थात गया। कौन गया? बगुला। तो यहां प्रश्न आएगा सह इति पदम कस्मै प्रयुक्तम, सह यह पद किसके लिए आया है? तो क्या उत्तर आएगा? बगुले के लिए। तो बगुले के लिए संस्कृत आप क्या लिखेंगे? बकाया। क्या लिखेंगे? बकाया। इसी प्रकार जैसे आप बगुले के लिए, बच्चे के लिए क्या लिखेंगे? बच्चा का संस्कृत बालकः, बालक, तो बालकाय, बालक के लिए। शिक्षक के लिए शिक्षकाय, पढ़ने के लिए पठनाय, ऐसे इसमें लगा देंगे तो हो गया उसका संस्कृत के लिए बकाया, बगुले के लिए। तो सह यह जो पद है यह किसके लिए आया? बगुले के लिए। सह भोजनाय श्रीगालस्य निवासम अगच्छत, वह अर्थात बगुला भोजनाय, भोजन के लिए, श्रीगालस्य निवासम अगच्छत, सियार के निवास स्थान को गया। कुटिल स्वभाव, कुटिल का अर्थ क्या होता है? टेढ़े स्वभाव वाला। कुटिल स्वभाव श्रीगालः, कुटिल स्वभाव वाला सियार, स्थाल्याम, स्थाल्याम का अर्थ है थाली में, स्थाल्याम का अर्थ क्या? थाली में। बकाया क्षीरोदनम अयच्छत, बकाया अभी बतलाए थे बकाया का अर्थ, बकाया का अर्थ क्या होगा? बगुले के लिए। क्षीरोदनम, क्षीरोदनम का अर्थ होता है खीर, खीर अयच्छत, अयच्छत यानी दिया, उसने खाने को खीर दिया। सियार ने थाली में बगुले के लिए खीर दिया। बकम अवदत, बगुले ने बोला, क्या बोला? च, च का अर्थ मैंने बताया था, पहले लेंगे तो। और बकम अवदत, बगुले ने बोला, अस्मिन पात्रे, मित्र, मित्र, अस्मिन पात्रे, इस पात्र में। अब यहां वही फिर विशेष्य विशेषण का संयोग है, तो यह पद क्या हो जाएगा? पात्रे हो गया विशेषण, विशेष्य, और अस्मिन क्या हो गया? विशेषण। अस्मिन पात्रे, इस पात्र में, आवाम, आवाम यानी हम दोनों, अधुना सहैव, अधुना यानी अब, अधुना अबे पद है, याद रखिएगा अब, सहैव साथ में ही, सहैव खादावह साथ में ही खाते हैं,
क्या प्रस्ताव दिया? वकम अवदत, कह अवदत, श्रीगालः अवदत। किसने कहा? सियार ने कहा। किसको बोला? बगुले को। बकम अवदत, बगुले को बोला। क्या बोला? मित्र अस्मिन पात्रे, मित्र अस्मिन पात्रे, इस पात्र में। देखिए यहां थाली रखी है ना, अस्मिन पात्रे आवाम, आवाम यानी हम दोनों। कौन? श्रीगालः बकः च, हम दोनों। अधुना, अधुना क्या अर्थ क्या बताया अभी? अब, है ना, अब सहैव, साथ में ही, सहैव का अर्थ क्या हो गया? साथ में ही, खादावः, साथ में ही खाते हैं। भोजन काले, भोजन के समय में, बकस्य चंचुः स्थालितः भोजन ग्रहणे समर्था न अभवत। भोजन के समय में बगुले का चोंच स्थालितः, स्थालितः का अर्थ क्या हो गया? थाली से। भोजन ग्रहणे, भोजन ग्रहण करने में समर्था न अभवत, समर्थ नहीं हुआ। बगुले का चोंच लंबा होता है, थाली चौड़ी होती है, अब वह चोंच से खीर को उठाने में सक्षम नहीं था, समर्थ नहीं था। एक बार फिर से इस वाक्य का अर्थ देखते हैं। भोजन काले, भोजन के समय पर, बकस्य चंचु, बगुले का चोंच, स्थालितः, स्थालितः का अर्थ क्या बताया? थाली से। भोजन ग्रहणे, भोजन ग्रहण करने में समर्थ न अभवत, समर्थ नहीं हुआ। अतः, इसलिए, बकः केवलम शिरोदनम अपश्यत, इसलिए बगुले ने केवल खीर को देखा, वह खा नहीं सका, क्योंकि वह अपने चोंच से खीर को ग्रहण करने में, खाने में सक्षम नहीं था। इसलिए उसने क्या किया? अतः, इसलिए बगुले ने केवल शिरोदनम अपश्यत, खीर को देखा। श्रीगालः तु सर्वम शिरोदनम अभक, और सियार ने तो सर्वम शिरोदनम, सारा खीर, अभक्षयत, खा गया, उसने सारी खीर खा ली। बच्चों देखिए, तो हम लोगों ने कहानी में अभी ये पहला अनुच्छेद, इस कहानी का ये दूसरा अनुच्छेद अभी हम लोगों ने पढ़ा है, और अगली कक्षा में, आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में हम आगे का अनुच्छेद पढ़ेंगे। धन्यवाद।